जय हिंद सभी को। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी वैकेंसी आपके सामने दिखाई देने वाली है। हरियाणा में आप जानते हैं कि हरियाणा टेट का फॉर्म आया हुआ है। अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे हरियाणा राज्य की वैकेंसी के लिए। तो इसके बाद आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल की वैकेंसी जो हरियाणा राज्य में आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि बिहार राज्य में आई हुई वैकेंसी में आप केवल प्राइमरी लेवल पर एलिजिबल थे और उसके लिए आपको सीटेट को मान्य माना था कि सीटेट अगर एलिजिबल है तो आप जाके बिहार में आपने प्राइमरी लेवल पे फॉर्म भरा और एग्जाम दिया। वैसे ही हरियाणा में समस्या यह है कि हरियाणा राज्य सरकार जो है सीटेट को मान्य नहीं किया है, जिस वजह से सीटेट की डिग्री वहां पर अर्थहीन हो जाती है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षक की वैकेंसी के लिए। तो याद रखिएगा और ये आपके संज्ञान में रहे कि हरियाणा का टेट 2023 का फॉर्म जो है ये आपके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है आपके सामने लाइव है। इसके बारे में अगर हम बात करें हरियाणा राज्य के बारे में तो याद रखिएगा यहां पर जो 1 to 5th की बात होती है इसको हम पीआरटी लेवल बोलते हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती बोलते हैं। यहां पर 6 to 8 को अन्य राज्यों में यहां जूनियर बोला जाता है, लेकिन यहां इस राज्य में टीजीटी कहा जाता है। और 9 to 12 की जो वैकेंसी यहां पर आती है वो पीजीटी लेवल बोली जाती है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना है। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको इस राज्य सरकार के द्वारा ये पूरा आपके पास सूचना पत्रक दिया हुआ है कि अगर आप हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं तो केवल एक स्तर का फॉर्म भरना है तो 500 रुपए, 2 स्तर के लिए 900 रुपए और 3 स्तर के लिए 1200 रुपए। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा अधिवास के अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग को छोड़कर सभी उम्मीदवार के लिए जो दूसरे राज्य के हैं 1000 रुपए और 2 के लिए 1800 और 3 के लिए 2400। हरियाणा से हरियाणा से बाहर के सभी राज्यों के लिए 1000, 1800 और 2400। ठीक है, अच्छा ये जो था SC ST के लिए था, हरियाणा राज्य के जो SC ST थे उनके लिए था, बाकी लोगों के लिए ये वाला है। इसके अलावा अगर हम कहें आवेदन है वो 30/10 से शुरुआत हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/11 है। ठीक है, तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 11 दिन का मिलेगा, ये ध्यान पे रखिएगा। आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हो रहा है 30/10 को और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/11 है। तो आवेदन प्रारंभ हो रहा है किस तिथि को? आवेदन जो है प्रारंभ हो रहा है 30/10/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि जो है आपको याद रखना है 10/11/2023 है। तो इतने कम दिनों के लिए फॉर्म आया हुआ है, तो आपको पूरी एनर्जी के साथ बने रहना है और जल्दी से यह फॉर्म फिल कर देना है अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसके अंतर्गत आ रही है तो। आइए लेकर चलते हैं हम आपको सबसे पहले कि पात्रता क्या होगी। तो इसमें हमने आपके बताया कि जो लोग पीआरटी में शिक्षक बनने के इच्छुक रखते हैं या जो टीजीटी में शिक्षक बनने के इच्छुक है या पीजीटी में शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, इनके लिए अगर हम पात्रता की बात करें मेरे दोस्त, तो यहां पर अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अगर पीआरटी लेवल की बात करें तो 50% अंक जो होने चाहिए आपके, बिल्कुल 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक और एनसीटीई की यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके पास डीएलएड होना चाहिए। अदरवाइज आप अगर डीएलएड किए हैं या बीएड किए, यहां पे डीएलएड किया है, केवल डीएलएड यानी डीएलएड को अलाउ किया गया है और आपके पास न्यूनतम नंबर कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। या आप 4 वर्षीय कोर्स किए या 2 वर्षीय कोर्स किए, बीएलएड या डीएलएड दोनों में से कोई कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 50% न्यूनतम नंबर यहां पर आपके होने चाहिए। या आप स्नातक किए हुए हैं और 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, या आप बीएलएड किए हैं तो भी एलिजिबल हैं। ठीक है ना, ये पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन टीजीटी और सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि टीजीटी और सामाजिक अध्ययन यानी 6 से 8 के लिए ये कह रहा है कि यहां पर आप डीएलएड भी अलाउ है या बीटीसी भी अलाउ है। ठीक है, और साथ में आपको ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें 50% नंबर हो। यानी अगर आप 6 से 8 यानी 6 to 8 की वैकेंसी चाहिए तो यहाँ पे डीएलएड आपका अलाउ है। ठीक है, दूसरी बात आपके पास बीएड है और ग्रेजुएशन है तो भी अलाउ है। ठीक है, या बीएलएड 50% नंबर के साथ है तो भी आप इसमें शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। अगर हम बात करें अन्य जो
विषय होते हैं जैसे इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, इसमें से स्नातक डिग्री के दौरान सभी 3 वर्षों में इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 में सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो इन 6 विषय में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन यानी बीए में रहा हो। दूसरी बात करें, अगर आप साइंस से टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड के साथ 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में 50% अंक, ऐसे बीएड के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 50% नंबर, इसमें भी ग्रेजुएशन में 50% अंक है, या बीएलएड के साथ आपको 50% अंक होना चाहिए। विज्ञान विषय में न्यूनतम आपके 50% अंक हो। बीएससी आपके इनमें से न्यूनतम 3 विषयों का संयोजन होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और आपका गणित में से कोई 3 विषय होना चाहिए। यहां पर टीजीटी के लिए एक मुख्य, ये 3 के जगह पे अगर 2 दिया होता तो आप बहुत ज्यादा लोग एलिजिबल होते, लेकिन फिर भी यहां पे देखिएगा एक टफ टारगेट यहां पे मिला हुआ है। टीजीटी गणित के लिए आप जानते हैं कि आपका बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, या डीएलएड या ग्रेजुएशन या बीएड या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि बीए बीएससी जो लोग पास किए हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ठीक ना। अब यहां पर टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या है कि ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% और अंग्रेजी में, माने अंग्रेजी भाषा में भी 50% नंबर होने चाहिए। या तो आप बीटीसी के साथ ग्रेजुएशन किए हैं या आप बीएड के साथ ग्रेजुएशन किए हैं, तो यहां पर आप टीजीटी लेवल के लिए पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, एलिजिबल हो जा रहे हैं। तो देखिएगा 3 चरण की वैकेंसी है, 3 चरण के लिए आवेदन आए हैं, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। प्राइमरी के लिए तो आपको डीएलएड ही होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है या बीएलएड किया है तो आप एलिजिबल है। दूसरी बात कहें तो आपने टीजीटी देखा है, ऐसे ही आप पीजीटी के लिए भी आप यहां देख सकते हैं, ये हिंदी के लिए सेम, हिंदी में भी यही है, ठीक ना। बीएड या डीएलएड है और साथ में आप कर सकते हैं यहां पे भी। दूसरी बात, अगर हम कहें आप संस्कृत से पास आउट है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास बीए बीएड हो या संस्कृत का 4 वर्ष का कोर्स हो, ठीक ना, किसी विद्यालय के साथ, ये पूरी बातें आपके यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये पूरा, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, हर एक भाषा के लिए आपको ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आज आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। आप वहां से पूरी तरह से, आप जिस चरण में आते हैं, संगीत में आते हैं, आप वहां पे देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, पंजाबी, उर्दू और इतिहास, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो लोग भी, जैसे मान लीजिए कि उनका पीजी होना, यानी ग्रेजुएशन के साथ उनका क्या होना जरूरी है, पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में बीएड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है और न्यूनतम 50% नंबर है तो आप हरियाणा टेट में पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक ना। अगर आपकी जो भाषा पीजीटी में, जो सब्जेक्ट पीजीटी में होगा उसी के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो पीजीटी का लेवल है या टीजीटी का लेवल है या पीआरटी का लेवल है, वो अपने समकक्ष के सरकारों यानी समकक्ष के राज्यों से ज्यादा कठिन है। हरियाणा राज्य में जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम का जो लेवल है वो अगल बगल के राज्यों से ज्यादा कठिन है। अगर आप हरियाणा में गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन और फॉर्म की संख्या बाकी राज्यों से कम आती है, लोगों को लेवल पता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप अगर ध्यान से एकाग्र होकर तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर सफल भी हो सकते हैं। सफल हो सकते हैं भी क्या, सफल बिल्कुल होंगे। तो इस बात को ध्यान में रख के पूरी तरह से तैयारी कीजिएगा। और एक बात बता दो, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरे, यानी अगर आपने टेट का फॉर्म नहीं भरा, तो फिर आप अगली बार जब सुपर टेट या अगला जो मेन पेपर होगा, जब उसका एग्जाम आएगा तो आप नहीं भर पाएंगे। यानी मेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको ये पेपर पास करना अनिवार्य है। अगर आप ये पेपर पास करते हैं, ये पेपर आप क्वालिफाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट आपका किसमें आप पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट आप पहुंच जाते हैं अगले एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी की योग्यता के साथ। तो जिन लोगों को सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनना है उनके लिए बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है हरियाणा टेट के लिए। तो देखिएगा इतने कम दिनों का समय है, तो इतने कम दिनों में आप फॉर्म जरूर भर लें अपने लेवल में जाकर। वेबसाइट अभी सही चल रही है और बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी के साथ। और यहाँ पर आपका पेपर का लेवल कठिन है तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक ना, जिस लेवल की तैयारी यहाँ पे डिमांड की जाती है, मांगी जाती है। तो बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो चलिए,
और जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए क्लासेज जो है शुरू हो चुके हैं, सुबह 11 बजे, शाम 6 बजे और 8 बजे। तो भैया वो लोग समय से आकर जुड़े। अन्य राज्यों के लिए बेहतर मौका हरियाणा दिया हुआ है, तो भैया फॉर्म भरने में कुछ नहीं होता, भरिए, एलिजिबिलिटी होगी तो आगे आप तोड़ेंगे भी। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले किसी बेहतर वीडियो के साथ, कुछ नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद। आप सभी को मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद।